सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन बचपन सिर्फ खेलकूद, शरारत और शिक्षा के लिए ही नहीं होता। हम जीवन का पहला सबक बचपन में ही सीख लेते हैं। दर्शकों, आज गुरु पूर्णिमा है। इस दिन हम आपको समाज के दो चेहरे दिखाना चाहते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा है। बुद्धिजीवी लोग आज अपने गुरु को याद कर रहे हैं, उनके पास पहुंचकर उनकी चरण वंदना भी कर रहे हैं। दरअसल गुरु वो होता है जो हमें समाज का, प्रकृति का और ईश्वर सहित दुनिया का हर सच का ज्ञान देता है। हमें इस समाज में रहकर बेहतर जीवन जीने का मार्गदर्शन करता है। कहते हैं कि जन्म लेने के बाद जब इंसान बड़ा होता है तो सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। वही एक मानव को दिशा देते हैं। आज जब इसी समाज के बीच हम निकले तो हमें दो तस्वीरें देखने को मिली और हम वही दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है जिसमें एक तरफ लोग अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर थी जो शिक्षा और संस्कार विहीन बच्चों की थी, जो सुबह से अपने काम पर निकल पड़ते हैं और हम जिस कचरे को फेंक देते हैं, यह बच्चे उनमें से कुछ मतलब का सामान ढूंढते हैं। यह देश में जिसमें शिक्षा का अधिकार सभी को है, उसी देश में स्थिति यह है। यहाँ सरकारें करोड़ों रुपए निःशुल्क शिक्षा के लिए खर्च करती है। यह उसी देश की तस्वीर है कि हे ईश्वर, इन बच्चों को भी कोई द्रोणाचार्य मिल जाता जो इनके सिर पर ममतामयी हाथ रखकर इन्हें भी जीवन के मूल मंत्र देता। हमारे संवाददाता देवेश स्वर्णकार ने इन बच्चों से बातचीत की तो इन्होंने कहा कि वे यह भी पढ़ना चाहते हैं, पर परिस्थिति ने इनके हाथ में कचरा बीनने की यह जिम्मेदारी दे दी है और अब ये इस कबाड़ में अपनी जिंदगी ढूंढने रोज सुबह निकल पड़ते हैं। नाम क्या है? ऋतिक। पढ़ने जाते हो? नहीं जाते? नहीं जाते हो? क्यों? क्यों नहीं जाते हो पढ़ने? ऐसी नहीं है। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में हमारा पापा है और मम्मी है। पापा क्या करते हैं? पापा शायद बेचते हैं। अच्छा, और कौन कौन है घर में? कोई नहीं है। अच्छा, जैसे अगर तुमको दीदी है। अच्छा, तुमको अगर दीदी है वो, उसकी शादी। अच्छा, अब जैसे मान लो अगर तुमको पढ़ने के लिए कहा जाए, पढ़ने भेजा जाए, ये स्कूल तुमको कापी किताबें लेके अगर स्कूल भेजा जाए तो हमें दो, हम पढ़ने जाएंगे। पढ़ने जाओगे? हाँ। पढ़ लिख कर क्या बनोगे? हाँ? क्या बनोगे पढ़ लिख कर? हाँ, चले जाएंगे नौकरी में जाओगे। अच्छा, और जब नौकरी जाओगे तो कैसा लगेगा फिर कैसा? अच्छा लगेगा अगर पढ़ोगे तो। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज जो है गुरु शिष्य परंपरा का कि निर्वहन का आज बहुत बड़ा दिन है, यानी कि आज गुरु पूर्णिमा है। सदियों से, युगों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी आगे बढ़ाया जाता है। आज के दिन शिष्य अपने गुरु का नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस संसार में व्यक्ति के अगर सबसे बड़ा गुरु कोई है तो वो है उसकी माँ। पहली गुरु माँ, जो बच्चों को शिक्षा देती है, संस्कार देती है, अपने बच्चों का लालन पालन करती है और वो गुण उसमें विकसित करती है जो संसार आगे चलकर उनका नाम रोशन करते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक नए अंदाज से रूबरू कराएंगे इस गुरु शिष्य परंपरा से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नसीब में माँ बाप का प्यार भी नहीं होता, गुरु का दुलार भी नहीं। कुछ ऐसे बच्चों आज हम आपको सामने पेश करने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे जिन्हें आज भी एक गुरु की दरकार है, एक द्रोणाचार्य की दरकार, एक गुरु वशिष्ठ की दरकार, एक गुरु वेद व्यास की दरकार है। लेकिन ऐसे गुरु की दरकार नहीं है जो बदले में उनका अंगूठा मांग लें। उन्हें ज़रूरत है ऐसे गुरु की कि जो उनको पढ़ा लिखा कर इस योग्य बना सके कि वो संसार में, इस दुनिया में अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। वो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, आम समाज के लोगों की तरह सर उठा के जीना चाहते हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन करना चाहते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियों के चलते वो सुबह से निकल पड़ते हैं कांधे पर बोरी रख के कबाड़ बीनने, और उस कबाड़ में वो अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं। ज़िंदगी इसलिए कि उससे कबाड़ से जो बेच के पैसे मिलेंगे उससे उनके घर का खर्च मिलेगा। सुबह से लेकर शाम तक नंगे पैर वो इस ज़िंदगी में, इसमें अपनी ज़िंदगी ढूंढने में लगे रहते हैं। आज जब हमने उनसे बात की तो उनका दर्द सामने आया। उनका कहना है वो भी पढ़ना चाहते हैं। अगर कोई पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर नौकरी भी करेंगे, नौकरी पर लगेंगे,
अपने अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि आखिर उनकी ओर पहला कदम पढ़ाई का कौन? निश्चित तौर पर ये सोचनीय शब्द है कि आज के इस दौर में, डिजिटल के दौर में, इस आधुनिकता के दौर में इन बच्चों को एक अदर गुरु की तरह, और वो गुरु कब आएगा, कब इनके चेहरों सर पर हाथ रखेगा और ये कहेगा आओ शिष्य हम तुमको एक नई ऊंचाई दिखाएंगे। गुरु पूर्णमासीोत्सव, गुरु पूर्णमासी भगत जगत अपने अपने गुरु परंपरा के अनुसार गुरु महाराज के यहाँ जाते हैं और भजन पूजन करके द्वारा अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। गुरु पूर्णमासीोत्सव पूर्णमासियों प्रथमोत्सव। जय श्री PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.